हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न संगीत के देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को परिभाषित करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहें, बीच में स्किप मत करें। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मुर्की क्या है? संगीत के क्षेत्र में मुर्की क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न देखिए 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, मुर्की में खटका या जमजमा की भांति केवल 3 ही स्वरों का वृत्त बनता है। क्या होता है दोस्तों? मुर्की में खटका या जमजमा की भांति केवल 3 ही स्वरों का वृत्त बनता है, जिसके अंतर्गत मूल स्वर से पूर्व और बाद के स्वर को लेने के बाद ही मूल स्वरों को लेने का प्रचलन है। उदाहरण जैसे धम, देखिए प को उलटकर म ध प, प नी ध आदि। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और पुनः हम लोग चलते हैं अगला बिंदु पर। संगीत क्या है दोस्तों? देखिए, सामान्यतः संगीत शब्द गायन के अर्थ में व्यवहृत होता है, किंतु संगीत गायन, वादन तथा नृत्य को कहते हैं। क्या है दोस्तों? संगीत शब्द गायन के अर्थ में व्यवहृत होता है, लेकिन संगीत क्या होता है दोस्तों? गायन, वादन तथा नृत्य को कहते हैं। तभी तो संगीत का गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी कहा गया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? संगीत, गायन, वादन और नृत्य, ये जो है 3 चीज़ें हैं। क्या है दोस्तों? गायन, वादन तथा नृत्य। तभी तो संगीत, गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी कहा जाता है। दोस्तों, त्रिवेणी किसे कहा गया है? गायन, वादन तथा नृत्य को। ठीक है। संगीत में स्वर एवं लय प्रधान माना गया है। स्वर और लय क्या है? प्रधान माना गया है। वस्तुतः संगीत स्वर एवं लय के माध्यम से अभिव्यक्त एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका प्राणियों पर विशेष प्रभाव होता है। ठीक है। वस्तुतः संगीत स्वर एवं लय के माध्यम से अभिव्यक्ति, एक अभिव्यक्ति है दोस्तों, एक ऐसी भावाभिव्यक्ति है जिसका प्राणियों पर विशेष प्रभाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों, संगीत में त्रिवेणी किसे कहते हैं? आप लोग याद रखिए, गायन, वादन और नृत्य जो होता है उसे त्रिवेणी कहा गया। पर दोस्तों देखिए, मीड और कंड, मीड और कंड क्या है? मीड और कंड, मीड कंड ये दोनों शब्द है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इस दोनों शब्द है। मीड को सूत या घसीट भी कहा जाता है। मीड एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे पहुंचने की स्थिति को कहते हैं, जबकि कण स्पर्श स्वर कहलाता है, जिसे मूल स्वरों के साथ आगे पीछे स्वयं के छूते हुए दर्शाया गया। पुनः दोस्तों देखिए, आकर्ष क्या है? आकर्ष एक प्रकार का प्रहार का ढंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रहार का ढंग है। जब मिजराव द्वारा सितार के दाहिने हाथ की तर्जनी से बाहर से ही प्रहार करते हुए अंदर की ओर जाया जाता है, उसे दा ध्वनि निकलती है, तो उसे एक ही आकर्ष प्रहार कहा जाता है। पुनः दोस्तों देखिए, नाद क्या है? हम लोग नाद को देखेंगे अच्छी तरह। नाद क्या है? ये भैया बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों। नाद के अंतर्गत मधुर लगने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिससे सभी प्रकार के संगीत की सृष्टि होती है। नाद के 2 भेद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, और अनाहत नाद उस नाद को कहा जाता है जिसे प्राचीन ऋषि, महर्षि, साधक आदि साधना की ऊंचाई को प्राप्त होकर सुना करते थे। यह वस्तुओं को टकराहट से उत्पन्न नाद नहीं, अपितु यह हृदयस्थ ध्वनि को सुनने के लिए की जाने वाली योग साधना है। ऐसी ही साधना कभी तुलसी, सूर, कबीर, मीरा आदि ने की थी। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका परिभाषा भी काफ़ी आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, नाद के 2 भेद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इसे याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुनः दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला बिंदु, अगला पॉइंट राग पर। राग क्या है दोस्तों? देखिए, राग उस सुसज्जित स्वर समूह को कहते हैं जो अंतस में किसी लक्ष्य विशेष की ओर जोड़ते हैं।
आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में रागों को ईश्वर से जोड़ने वाला बताया जाता था। राग की 3 जातियाँ होती है दोस्तों, खाडव एवं संपूर्ण। इसमें क्रमशः 5, 6 और 7 स्वर प्रयोग होते हैं, जैसे भूपाली, मारवा, बिलावल, कल्याण आदि। क्या होते हैं दोस्तों? भूपाली, मारवा, बिलावल, कल्याण आदि। आरोह अवरोह के हिसाब से इसकी संख्या 9 है। कितने हैं दोस्तों? इसकी संख्या 9 है, जिसे औरव संपूर्ण, खारव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण आदि नामों से जाना जाता है। पुनः दोस्तों देखिए, जनक, ठाट और जन राग क्या है? जनक ठाट दोस्तों देखिए, जनक शब्द का शाब्दिक अर्थ माना गया है जानने वाला, पिता, जनने वाला पिता, जो जन्म देता है उसे पिता कहते हैं दोस्तों। अतः जिन ठाटों के राग से उत्पन्न माने गए जनक ठाट कहलाता है। चूँकि प्रत्येक राग किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माने गए, इसीलिए प्रत्येक ठाट को जनक ठाट कहा जाता है। जन राग क्या है दोस्तों? देखिए, प्रत्येक राग को भी किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना गया, अतः हर राग को जन राग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों, आलाप या जोड़ झाला क्या? दोस्तों, किसी भी राग में जाने वाला स्वर विस्तार ही आलाप की संज्ञा से अभिहित होता है। यह आलाप प्रायः शास्त्रीय गायन आरंभ से लिया जाता है। किसी भी राग में स्वर विस्तार के क्रम में ही लिए जाने वाले आलाप के साथ ही जोड़ तथा झाला बजाते हैं, ताल रहित होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसे ज़रूर आप लोग याद कीजिए। ये सभी पॉइंट को परीक्षा में परिभाषित करना होता है, परिभाषा लिखना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, आसान तरीक़ा से समझाया गया है। और हमें भी कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों भी शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।